Chaliye, so hello everyone, a very good afternoon to all of you. We are about to start with a session which is in concern to images, that is dots, images and incomplete figures. So बताइए कैसी है जनता? How are you all? Hello Anjana. चलिए, fine, we are about to start now. All those who were eagerly waiting for this particular session, we are here with this session. Now, what is so important about this session? The thing is, it is an easier topic, no doubt about that, but it is an integral part of NTSE stage 1 paper. It is integral part of many aptitude examination, and the best part is क्योंकि ये आसान है तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करते ये सोच के कि ओके ये तो हो ही जाएगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न. अगर आप इसके 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जब पेपर में क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे. दैट्स व्हाई वी हैव ट्राइड टू पिक डिफरेंट वैरायटीज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन कंसर्न टू दैट इज dots and incomplete figures. So I hope everyone is ready. You are ready with your notebook, you are ready with your pen. So let's start with solving of questions. We shall be solving around 8 to 10 questions today, and at the end you would be getting a challenge problem also, for which you need to post the answer in the you can say comment section once the session gets over. So let's move on to the solving of questions now. So first question for all of you. Okay, it's working now. Chaliye. So let's start with the first question. Now all these questions are in concern to dots, that is the placement of dots. और वो dots कहाँ पे हैं ये हमें चेक करना होता है, right? चलिए थोड़ा सा मुझे सेटिंग ठीक कर लेने दीजिए. Okay, so here is the first question in which you can see there are different images and what is the question और question किस variety का आता है और आपको क्या उसमें आंसर करना होता है ये देखते हैं. So he says select the appropriate alternatives from among the answer figures. So these are the answer figures 1 2 3 4. You have to pick one out of these which satisfy the same condition of placement of dot. जिस तरीके से डॉट यहाँ पे लगाए गए हैं वैसे ही तरीके से डॉट पॉसिबल होने चाहिए उस पर्टिकुलर फिगर में. सो दैट इज द क्वेश्चन. ओके, पीपल आर पोस्टिंग द आंसर एज ए. ओके, विल चेक. सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीज टू डॉट्स? पहले ये चेक कर लेते हैं कि इनमें स्पेशल क्या है. द फर्स्ट डॉट व्हिच यू आर सीइंग ओवर हियर इज कॉमन टू सर्कल एंड स्क्वायर. सर्कल एंड स्क्वायर. This is common to circle and square, as you can see. That means I am looking for a diagram in which dot could be placed in the intersection or the common portion of circle and square. दूसरे डॉट को देखिए, ये जो सेकेंड वाला डॉट है ये किसके साथ कॉमन है? दिस इज कॉमन विद ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर. दैट मीन्स मेरे पास एक डायग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं दो डॉट प्लेस कर पाऊं. फर्स्ट डॉट शुड कवर सर्कल एंड स्क्वायर. द सेकेंड डॉट शुड बी प्लेस्ड इन अ कॉमन रीजन ऑफ ट्राइंगल एंड स्क्वायर. तो आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1. तो ऑप्शन नंबर 1 को वेरीफाई करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 में मुझे सर्कल और स्क्वायर का इंटरसेक्शन चाहिए कहीं पे, तो मैं यहां पे डॉट प्लेस कर सकता हूं सर्कल एंड स्क्वायर के लिए, राइट? सो दैट इज 1 डॉट. एंड द सेकंड इज ट्राइंगल एंड स्क्वायर. अब मुझे ट्राइंगल एंड स्क्वायर के लिए एक कॉमन पोर्शन चाहिए, सो आई कैन प्लेस ओवर हियर. सो फर्स्ट पे मैंने प्लेसमेंट दोनों डॉट्स का कर लिया. आई वुड बी चेकिंग फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन की क्या यहां पे ऐसा हो सकता है ट्राइंगल एंड स्क्वायर यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है. ट्राइंगल एंड स्क्वायर यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो नहीं चलेगा. ट्राइंगल एंड स्क्वायर यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं चलेगा. फोर्थ डायग्राम में ट्राइंगल एंड स्क्वायर कॉमन है पर साथ में सर्कल भी है. मींस wherever you place that dot that is common to triangle, circle and square, which is not the requirement. The requirement was exclusive circle and square, exclusive triangle and square. तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया. फर्स्ट क्वेश्चन
आपने बिल्कुल सही से क्रैक कर लिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एब्सोल्युटली राइट। तो भाई अपने लिए खुद के लिए जरा ताड़ियां बजा दीजिए, बिकॉज यू ऑल वर करेक्ट, हूसोएवर वाज आंसरिंग, योर आंसर इज परफेक्टली ओके। दैट इज आंसर इज ऑप्शन 1। और जब आपको क्लियर होता रहे तो साथ साथ थोड़ा ओके, अगेन गॉट स्टक अप, फाइन। सो द आंसर इज 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप सभी को ये क्लियर है, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So let's move on to question number 2 now. Question number 2. Again, we have got some diagrams, right? And we need to pick one diagram in which we could place those dots as per the given diagram, right? So जो आप given diagram देख रहे हैं, इसमें अब आपके पास 3 dots हैं. There are 3 dots. The first dot is common to circle and pentagon. There is a pentagon, right? The first dot is common to circle and pentagon. Circle plus pentagon, कुछ ऐसा. Second dot you can see is common to triangle and pentagon, right? And the third dot is common to triangle, pentagon and rectangle. Means 3 चीजें. That is rectangle, triangle and pentagon. Now I am looking for a diagram where I could place these 3 dots, and you are already posting the answer. Okay, you are saying the answer is D. Answer is D. Okay, check कर लेते हैं. पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, that whether the first option is okay or not. I am looking for circle plus pentagon. Circle plus pentagon is not common. They are not intersecting, right? So gone. Now circle plus pentagon, second option में भी नहीं है. So this is also gone. Now I am left out with either option C or option D. Option C में भी circle और pentagon के लिए availability है, and D में भी circle और pentagon की availability बिल्कुल से है. So ये तो बन जाएगा. Now what about rest? I am looking for triangle and pentagon. Triangle and pentagon. इस डायग्राम में देखिए triangle and pentagon possible है, but that is common with circle. That is possible, but it is common with circle. Whereas I was looking for only triangle and pentagon. So that means this is also wrong. Now moving on to this. अब इस पे place करके देखते हैं whether this is true or not. I was looking for triangle and pentagon. So triangle and pentagon मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. I can place my dot over here, right? So 2 dots are gone. Now I'm looking for the third one. Triangle, pentagon and rectangle. Triangle, pentagon and rectangle. So I can place my dot over here. That means all 3 dots are possible in option D. These questions are all based on options. आपको ऑप्शन से वेरीफाई करना होता है कि आंसर क्या बनेगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. सबको समझ आ गया होगा, और जिनको क्लियर है थोड़े थम्स अप स्माइली बना दीजिए, खुद के लिए ताड़ियां बजा दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको क्लियर है, राइट? और अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे. तो आंसर वाज डी, एंड यहां पे अच्छे से समझा रखा है, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So heading on to next question, and most of these are old NTSE stage 1 questions जो आप solve कर रहे हैं अभी यहाँ पे. Again we have got a diagram, we have got 4 options, you need to pick one option and you need to check कि dots का placement कैसे हो सकता है इसके अंदर और कौन सा option बनता है. So you can see the first dot, this is common to circle plus triangle. The second dot is exclusive to circle only. That means I am looking for a diagram where I could place a dot only in circle and then in circle plus triangle. So that is the question. So let's see कौन सा आंसर बनता है, एंड आप क्या पोस्ट कर रहे हैं. यू आर पोस्टिंग आंसर एज सी. यू आर पोस्टिंग आंसर एज सी. ओके, पहली ऑप्शन को देखें कि फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रही है. फर्स्ट ऑप्शन हमें चाहिए अकेला सर्कल, पॉसिबल है. फिर हमें चाहिए सर्कल प्लस ट्राइंगल, नहीं पॉसिबल. सर्कल प्लस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. सर्कल और ट्राइंगल का कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, तो डॉट लगा ही नहीं सकते. वी आर नॉट इन पोजीशन टू प्लेस अ डॉट in a region because there is nothing common between circle and triangle. Moving on to this one, we were looking for a region that is only circle, and then we were looking for a region which is triangle plus circle. Triangle plus circle है, but it is common to square also. It is common to square also.
सो गलत हो गया. Moving on to third, we were looking for only circle. We can place a dot. We were looking for circle plus triangle. Yes, that's available. That means this is perfectly okay. Moving on to the fourth diagram, we were looking for only circle. Only circle. Well, I can't see only circle over here because either it is having a common portion with triangle or is having a common portion with square. So not possible. So that means C is absolutely, or the third is absolutely the right answer. आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, तो खुद के लिए जरा जोरदार ताड़ियां, थम्स अप, स्माइली बना दीजिए और बता दीजिए कि आप सबको क्लियर है. राइट, जैसा मैंने आपसे कहा, एनटीएसई स्टेज 1 की ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटीज में काउंट होती है. एंड दीज क्वेश्चंस आर सच क्वेश्चंस जो कभी भी पेपर में छोड़ने नहीं चाहिए, आपको करने चाहिए और शायद सबसे पहले करने चाहिए, ताकि आप टाइम बाय कर पाए उन क्वेश्चंस के लिए जहां पर टाइम ज्यादा लगता है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इसका आंसर देख लें एक बार. तो द आंसर इज थर्ड. बिल्कुल सही बताया था, बिल्कुल इंटेलिजेंट जनता, आपने आंसर बिल्कुल सही बताया था. वी आर हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो यहां पे एक्सप्लेन किया गया जैसे मैंने अभी आपको बताया था. सो फोर्थ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इमेज डल शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं नंबर्स डल दिख रहे हैं, बाकी सब सही है. तो फिर उसी तरीके से ना, वी हैव गॉट 3 डॉट्स. वी नीड टू चेक ये 3 डॉट्स उसी अरेंजमेंट से कैसे लिखे जा सकते हैं किसी डायग्राम में. सो द फर्स्ट डॉट as you can see is common to circle, plus square. The second dot is common to circle plus triangle. The third dot is common to circle, square, triangle. The third dot is common to circle, square and triangle. अरे बाप रे, इतनी फास्ट. चलिए आंसर आ गया. Okay, some are saying 1, some are saying 4th. D option. Okay. Any other answer? D. Okay. Any other answer? D के अलावा किसी को कुछ और लग रहा हो कि भाई ये भी हो सकता है आंसर, तो बताइए. Fine. Let's explore this. So our first target is circle plus square. हमारे पास क्या है? सर्कल प्लस स्क्वायर में सिर्फ ये रीजन है, बट इट इज कॉमन टू ट्राइंगल, सो रॉन्ग. देन वी वर लुकिंग फॉर सर्कल प्लस स्क्वायर में हमारे पास रीजन है, बन गया. देन वी वर लुकिंग फॉर सर्कल प्लस ट्राइंगल में ये रीजन है, बट इट इज कॉमन टू स्क्वायर, रॉन्ग. सो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग. मूविंग ऑन टू थर्ड, सर्कल प्लस स्क्वायर. आई हैव गॉट अ रीजन, बट इट इज कॉमन टू ट्राइंगल ऑल्सो. So not good for me, obviously wrong हो गया ये वाला, right? That means moving on to fourth. अब fourth में सभी dots place हो जाने चाहिए, right? तो जरा place करके देखते हैं. First one is circle plus square. हमें जो पहला वाला चाहिए वो circle plus square वाला चाहिए, circle plus square. So I will place my dot over here. Then I am looking for a dot, circle plus triangle. Then I am looking for a dot, circle plus triangle plus, that is square. Circle plus triangle plus square, right? तो that means तीनों डॉट आसानी से प्लेस हो रहे हैं, आराम से प्लेस हो रहे हैं. That means आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4th. ऑप्शन 4th आंसर होना चाहिए इसका, राइट? आप लोगों ने भी 4th ही बताया था, बिल्कुल सही बताया. ओके, गलत लिखा है आंसर यहाँ पे, आंसर 4th होना चाहिए इसका. अगर हम देखें सेम ही क्वेश्चन है, जंप तो नहीं कर गए, नहीं, आंसर 4th है, बिल्कुल सही बताया था. ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, आंसर शुड बी 4th. देखिए मार्किंग ठीक है, ऑप्शन गलत है, नीड नॉट टू वरी, दिल पे नहीं लगाना. वो आइकन गलत हो, मींस ब्लिंक हो गया होगा, नो इश्यूज विद दैट. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन वी हैव गॉट सम डॉट्स एंड यू हैव टू चेक वो डॉट्स कैसे प्लेस हो सकते हैं, किस डायग्राम में परफेक्टली प्लेस हो सकते हैं, राइट? एंड इन बिटवीन यार, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो थोड़े से सब स्माइली थम्स अप बना दीजिए, मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर है, और सेशन लाइक्स बढ़ा दीजिए, राइट? लेट्स एक्सप्लोर दिस. तो द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द फिगर व्हिच सैटिस्फाइज द सेम कंडीशन. जो यहाँ पे कंडीशन है वो किस में और है, और काफी कॉम्प्लेक्स है. 4 डायग्राम्स है हमारे पास, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है. एंड वी हैव गॉट सम डॉट्स, सो देयर आर 3 डॉट्स. लेट्स एक्सप्लोर कि उनके कॉमन रीजन्स कौन कौन से हैं. So the first dot is common to circle, triangle and square.
The second dot is common to circle plus triangle. The third dot is common to circle, triangle and rectangle. So that means I am looking for a diagram जिसमें इस तरीके से प्लेसमेंट पॉसिबल हो जैसा उन्होंने बता रखा है. ओके, पीपल आर सीइंग आंसर एज सी और डी. ओके, चलिए मैं तो आपके लिए सभी ऑप्शंस वेरीफाई करके देखूंगा और फिर आंसर बताऊंगा. आप सी बोल रहे हैं तो हो सकता है सी सही हो, बिकॉज आपने सभी आंसर सही बताए. जनता हमेशा सही रहती है, राइट? और क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है. सो आई टोटली ट्रस्ट यू, बट स्टिल लेट्स सॉल्व दिस. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन. द फर्स्ट requirement is circle plus triangle. Circle plus triangle. Well, I can see circle has got something common with the triangle. I can place over here. So first dot is possible. Then I am looking for circle plus triangle plus square. Circle plus triangle plus square. I can place my dot over here because in this region you can see circle, triangle and square here. Then I am looking for circle plus triangle plus rectangle. Circle plus rectangle is on that side, but there is no triangle. There is no triangle. So because of this third condition, ये first diagram गया. So now we are focusing diagram number 2. Diagram number 2. Again, I will start from this circle plus triangle. I am looking for a region where circle plus triangle is there. That is there. Then circle, triangle and square. Circle, triangle and square. Okay. So I can see that region. I can place. Then I am looking for circle, triangle and rectangle. Circle, triangle, rectangle. Circle, triangle, rectangle. There is a region, but that has got square also. That has got square also. So that means ये ऑप्शन भी उड़ गया. आप लोगों ने सपोर्ट किया था ऑप्शन सी को, तो सी पे हम पहुंच गए हैं. सी को चेक करते हैं. Circle plus triangle. Circle plus triangle. I can place my dot over here. Then circle plus triangle plus square. Circle plus triangle plus square. I can place my dot over here. Then I am looking for circle plus triangle plus rectangle. Circle plus triangle plus rectangle. I can place my dot over here. Right? So that means I am in position to place all three dots safely in these regions. That means आपने बिल्कुल सही आंसर बताया. That is option number 3 is the right answer. C is absolutely the right answer. बिल्कुल सही है. अब चेक कर लेते हैं कि आंसर यही फीड हो रखा है या नहीं. राइट, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ ना हो, बट आपने बिल्कुल सही बताया, मैंने बिल्कुल से अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. और अगर क्लियर है तो भाई थोड़ा सा चीयर है तो बना दीजिए, थोड़े स्माइली थम्स अप और मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर है, और सेशन लाइक्स बढ़ा दीजिए. मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ. चलिए, सो द आंसर इज सी, एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही जनता, इंटेलिजेंट जनता. वी आर हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एंड अगेन फॉर ऑल दोज हु हैव जस्ट एंटर्ड फॉर दिस सेशन, we are covering dot situations and incomplete figures, which is one of the most important varieties of NTSE stage 1 preparation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन एन इजियर वन. व्हाई इजियर वन? सिर्फ 2 ही डॉट है एंड डायग्राम्स में सिर्फ 3 ही डायग्राम है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. राइट, सो रिलेटिवली एन इजियर क्वेश्चन आई वुड से. पिछले क्वेश्चन में 4 डायग्राम थे, डॉट्स भी ज्यादा थे. या 2 डॉट है, डायग्राम भी कम है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आसान रहेगा. राइट, चलिए let's move on to the next question now. So next question, you can see dots are there and we have got circle, square and triangle. Let's see ये dots कहां से आए हैं. So the first dot is common to triangle, circle and square. The second dot is common to triangle and square. Right? So now I need to place these 2 dots and I need to check. Okay, people are posting answer as D. Fine, I will start from the first option. I am looking for triangle, circle, square. Triangle, circle, square. एक ऐसा रीजन भाई मिल गया. ये रीजन ये यहाँ पे प्लेस हो सकता है. Then I am looking for triangle plus square. ऐसा कोई रीजन नहीं है. Option gone. Again back. Triangle, circle, square. Triangle, circle, square. So this is the region. Then I am looking for triangle plus square. ट्राइंगल प्लस स्क्वायर, ऐसा कोई रीजन नहीं है क्योंकि सर्कल कॉमन है. गॉन. देन मूविंग ऑन टू ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर. ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर. वेल, ट्राइंगल एंड सर्कल में सिर्फ ये पोर्शन कॉमन है, स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है. गॉन. सो दैट मींस बाय डिफॉल्ट 4 बनता है, बट 4th को चेक करते हैं फटाफट. सो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर. ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, दिस इज द रीजन. एंड देन ट्राइंगल प्लस स्क्वायर. ट्राइंगल प्लस स्क्वायर. सो दैट मींस दिस इज द रीजन.
दैट मीन्स फोर्थ इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, फोर्थ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। आई होप सबको क्लियर है। ये सभी क्वेश्चंस ऑप्शन से बनते हैं, आपको ऑप्शंस में डॉट को प्लेस करके देखना है, चेक करना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, राइट। चलिए, सो फोर्थ इज द आंसर एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बना के बताया था। Let's head on to the next question now. Again, we have got 4 options. Again, now this is bit complex because 4 diagrams are there, 3 dots are there. कीजिए जरा फटाफट सॉल्व और बताइए क्या आंसर बनता है। डी, ओके। चलिए, डी फॉर डॉट्स एंड डी फॉर डॉट्स को चेक करते हैं कि कितने डॉट हैं और कहां कहां हैं। तो वी हैव गॉट 3 डॉट्स। द फर्स्ट डॉट इज कॉमन टू सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर। द सेकेंड डॉट is common to circle, then we have a square, and then we have hexagon, right? Moving on to the third dot, that is common to triangle, square, hexagon. So that means I need to look for 3 such dots to be placed anywhere in any of these. So first वाले से शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। I was looking for circle plus square, a region common to circle plus square. So circle plus square, I can place my dot over here, बिल्कुल possible है। Then I was looking for a region having circle plus square plus hexagon. Circle plus square plus hexagon, that is also absolutely possible. मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे circle, square और hexagon तीनों हैं। Then I am looking for the third region wherein triangle, square and hexagon. ट्राइंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन। ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पोर्शन सिर्फ ये है, यहां हेक्सागन है नहीं, सो दिस ऑप्शन इज गॉन। सो ऑप्शन 1 इज गॉन। मूविंग ऑन टू ऑप्शन नंबर 2। अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। सर्कल प्लस स्क्वायर, सर्कल प्लस स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं है, गॉन। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, लुकिंग फॉर सर्कल प्लस स्क्वायर, सर्कल प्लस स्क्वायर। वेल, आई कैन प्लेस माय डॉट ओवर हियर। देन ट्राइंगल प्लस स्क्वायर प्लस हेक्सागन, ट्राइंगल प्लस स्क्वायर प्लस हेक्सागन, ट्राइंगल और हेक्सागन में कुछ कॉमन नहीं है, गॉन। तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ बनता है, बट स्टिल वी विल चेक कि फोर्थ ऑप्शन सही है या नहीं। टू स्टार्ट विद सर्कल प्लस स्क्वायर, सर्कल प्लस स्क्वायर, आई कैन प्लेस माय डॉट ओवर हियर। ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, आई कैन प्लेस माय डॉट ओवर हियर। देन मूविंग ऑन टू सर्कल प्लस स्क्वायर प्लस हेक्सागन, circle plus square plus hexagon, I can place my dot over here. So that means all 3 dots are perfectly okay, perfectly placed, और आपका आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट है, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। That is option D is absolutely the right answer, बिल्कुल सही है। So we are moving on to the next one now. चलिए, D is absolutely the right answer, और यहां पे वो डॉट बना के बताए गए हैं आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंसर्न टू कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर मींस आधी अधूरी फिगर है और आपको बताना है कौन सा ऐसा डायग्राम है जो उसको कंप्लीट करेगा। तो आसान वैरायटी है, आपके सामने है, ये रहा डायग्राम। अब आपको बताना है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न, इनमें से कौन सा डायग्राम इसको कंप्लीट करेगा। यू कैन सी यहां पे स्टार्स बने हुए हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कॉर्नर्स में 2 स्क्वायर्स आ रखे हैं, तो आपको 2 और चाहिए। यू कैन सी 2 और स्क्वायर्स हैं, बट यहां पे तो इन्होंने प्लस बना दिया है, जबकि यहां पे स्टार्स हैं, यहां पे क्रॉस कर दिया है, यहां पे स्टार्स हैं, यहां पे स्टार्स हैं। तो दैट मींस ईदर आंसर इज सी और आंसर इज डी। अब आपको यह चेक करना है कि दोनों में से कौन सा आंसर बनता है। अब अगर आप सर्कल का ओरिएंटेशन देखें तो करीब करीब आधा सर्कल बना हुआ है। अगर आधा सर्कल बना है तो ये सर्कल तो उससे बड़ा है, दैट मींस there is a chance that this can complete the diagram. मीन्स आपको और क्या क्या चाहिए आप चेक कर लीजिए इस डायग्राम के अंदर, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि
मीन्स वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस. सो और उसमें हमारे पास स्टार्स होने चाहिए या क्रॉस होने चाहिए कुछ इस तरीके से, राइट. So that means this is gone and this is gone. Now we were left out with these two and we need to check इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है. यहां तक तो आपका स्टार वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, राइट. So we are looking for one triangle over here. So that is there. This is not available over here. And then moving ahead, आप अगर इसको आगे लेके जाएंगे तो कुछ कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ये, राइट. और फिर सर्कल भी कंप्लीट होगा, राइट. सो विच डायग्राम इज दिस? दिस इज द डायग्राम. फर्दर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया. दैट इज ऑप्शन सी सीम्स टू बी द राइट फिगर टू कंप्लीट द गिवन डायग्राम, राइट. चलिए, so C is absolutely the right answer. We are moving on to the next question now. Okay, so that was the answer. Fine. Again, a basic question. आपको बताना है कौन सा डायग्राम उसको कंप्लीट करता है. Which diagram completes that particular image quickly. इनमें से कौन उसको कंप्लीट करेगा ये आपको बताना है. Again, people are saying C, तनिष्क से C, संजना से C. ओके, इतने सारे C. ओके, लेट्स सी. चलिए, तो अगर इस डायग्राम को कंप्लीट करना है तो शायद कुछ ऐसा होगा एंड शायद कुछ ऐसा होगा, राइट. एंड शायद कुछ ऐसा होगा. तो अब आप नोटिस कीजिए ये डायग्राम आपको कहां देखने को मिल रहा है. आई गेस इट इज विजिबल ओवर हियर. सी में विजिबल है, देखने को मिल रहा है. बिल्कुल सही है. सी आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है. सी होना चाहिए, राइट. लेट्स वेरीफाई कि फीड भी आंसर सही हो रखा है या नहीं हो रखा. बट सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. आपने बिल्कुल सही आंसर बताया. सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, राइट. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Fine. Now you have got graphs at the back, but you need to check कौन सा ऑप्शन बनता है. डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा सा फीका डायग्राम है, बट जो ऑप्शंस है वो काफी डार्क हैं. सो यू कैन चेक विच ऑप्शन कंप्लीट्स द डायग्राम क्विकली. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान वैरायटी है. B, okay. Most of you are saying B, okay. C, okay. चलिए, अब ये तो दो आंसर. फाइन. सो पहले तो इसको कंप्लीट करें. ये यहां पे आना चाहिए, ये ऐसा रहना चाहिए. And then what I can see is it should be something like ये ऐसा होना चाहिए. And then right, so this is the diagram which we are looking for. This is the diagram which we are looking for. So देखिए, नोटिस कीजिए ऐसा डायग्राम आपको कहां देखने को मिल रहा है जो उसको कंप्लीट करे, राइट. इनफैक्ट इसके साथ ओरिएंटेशन ऐसा आना था, थोड़ा सा इस तरीके से, राइट. बिकॉज ये कुछ ऐसा है और ऐसा है, एज यू कैन सी, राइट. नाउ लुक फॉर द ऑप्शन विच ऑप्शन कंप्लीट्स दिस क्विकली. एंड पीपल आर सेइंग आंसर एज बी. बी आंसर बनता है बिकॉज बी में अगर आप नोटिस करें तो इस चीज को थोड़ा सा एक्चुअली जूम आउट कर दिया उन्होंने, मींस थोड़ा सा जूम कर दिया है. तो अगर आप नोटिस करें तो यहां पे ये और ये आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, राइट. एंड देन देयर इज अ लाइन विच यू कैन सी एंड देन देयर इज arc which you can see, right. तो ये थोड़ा सा zoomed वर्जन, एक्चुअली जो चार ऑप्शंस हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं. तो C देखने से लग रहा है बिकॉज आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए. स्ट्रेट लाइन यहां मुझे नजर नहीं आ रही. स्ट्रेट लाइन मुझे यहां नजर आ रही है, यहां नजर आ रही है. और यहां पे जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरफ है और ये जो पैरेलल सर्कल्स है वो उस तरफ जा रहे हैं. तो अगर इनमें से सबसे बेस्ट चूज करना हो तो लगता तो भाई बी है. बी ऑप्शन लगता है सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन, राइट. देख लेते हैं फीड क्या हो रखा है आंसर.
बी बिल्कुल सही है। बी आप लोगों ने बोल दिया तो बी से बोल दिया तो बी से बिल्कुल ठीक है, राइट। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। वी नीड टू पिक द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, और ऑप्शंस में हमें स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चाहिए था विच वाज अवेलेबल इन बी, तो वहीं से आंसर बन गया अपना, राइट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, यहां प्लेस करके भी बताया गया कि ये बिल्कुल सही है भाई, कोई तुक्का नहीं है। फाइन, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दिस। ओके, एक मिसिंग है, एक छोटा सा डायग्राम मिसिंग है, वो बताना। और ये अगेन जूम हो रखी है, ऑप्शन जूम हो रखी है, तो फटाफट बताइए। अगेन बी, इतने सारे बी। फाइन, सो वी कैन सी सम लाइन इज देयर, इट्स मिरर इमेज, अगेन द मिरर इमेज, ऐसा कुछ चल रहा है। तो भाई अगर यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं और वो हाय हेलो कर रहे हैं, तो उनका जो मिरर इमेज है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। राइट, तो देख लीजिए, अरे ये तो बॉक्सिंग कर रहे हैं, ये तो बॉक्सिंग वाले भाई साहब हैं, राइट। एंड ये बल्ले बल्ले कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये भी नहीं है। तो बचे हमारे पास कौन से, बचा सी एंड बचा बी, एंड यू पीपल आर सेइंग आंसर इज बी, तो बिल्कुल सही है। आप मैच कर लीजिए, ये और ये बिल्कुल मैच हो रहे हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, सो आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज बी। बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, राइट। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, करेक्ट। यस यस प्रतीक, इट वाज अ बल्ले बल्ले सिंबल, राइट। सो बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई इतनी शांति क्यों है, थोड़े से स्माइली थम्स अप बना दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको क्लियर है, राइट। और थोड़े से सेशन लाइक बढ़ा दीजिए ताकि पता चले कि लोग यहाँ पे हैं और दे आर सॉल्विंग साइड बाय साइड एंड दे आर गेटिंग द राइट आंसर्स, राइट। चलिए, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दैट वाज द आंसर। Okay. Now this is a question in which you need to you can say group the images. बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इमेजेस को ग्रुप करना होता है और आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप बनेगा। टोटल 9 डायग्राम्स है, 3-3 के 3 ग्रुप बनाने हैं और आपको बताना है कौन सा इनमें से ग्रुप बनता है। एंड ईच ग्रुप विल बी हैविंग समथिंग पेक्यूलियर, सम प्रॉपर्टी। ओ भाई साहब, इतना फास्ट आंसर, ए आ भी गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं, बट बाकियों को मौका दीजिए थोड़ा सा सॉल्व करने का। आई विल वेट फॉर अदर्स टू सॉल्व। दैट वाज अ टू क्विक सॉल्विंग, मजा आ गया देख के। NTSE stage 2 results, well I am expecting any day because already 1 month हो गया है NTSE stage 2 को, so I am expecting result on any day, but generally means 40 days के आसपास लगते हैं और उसके बाद आंसर की आता है, आंसर की के बाद अगले 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, राइट। चलिए, सो फिलहाल के लिए वी नीड टू क्लब दीज एंड यू आर सेइंग आंसर एज ए, तो मैं आपके लिए ए ऑप्शन वेरीफाई करता हूं। ए ऑप्शन कहती है फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ को क्लब कीजिए, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ को क्लब कीजिए, राइट। चलिए, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ, what is so special about them? Each such diagram has got a bigger circle and a smaller circle or a dot. Bigger circle, smaller circle, bigger circle, smaller circle, bigger circle, smaller circle, बनता है भाई, लॉजिक तो बन रहा है बिल्कुल। सेकेंड बोलता है 258, 258, 2, 5 and 8. Well, if I look at 2, 5 and 8, what is common between them? And okay, there is one more, 3, 6 and 9, 3, 6 and 9, 3 and 6 and 9. Well, 3, 6, 9 is very much visible that they are containers like a cup, a bucket or an inverted bucket. And what about 2, 5, 8? What is common between 2, 5, 8? Well, the lines. There's a pattern of lines. You can see a pattern of lines and a vertex. Pattern of lines and a vertex. Pattern of lines and a vertex. Nokili cheese, sharp edge, right? Sharp edge. So I hope that is clear to all. So आपने बिल्कुल सही क्लासिफाई किया है, बिल्कुल सही से इनको ग्रुप किया है, राइट।
बिल्कुल सही है। आई होप आंसर आप सबका सही है। आपने ए बताया तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, राइट। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस, ये सब सबके लिए आसान है। वी आर हेयर फॉर रिवीजन, वी आर हेयर फॉर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन सच में आसान है और सबके लिए आसान है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। सो मूविंग अहेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए कुछ और बचा है अभी आज के सेशन में। यस, वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, कीजिए सॉल्व इसको। ही सेज इनको जोड़ के, ब्लॉक्स को जोड़ के कौन सा डायग्राम बनेगा, ये आपको बताना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, नाउ द आंसर इज ए, डी, ओ, दो आंसर। ए ऑप्शन कहता है फोर्थ, डी ऑप्शन कहता है फर्स्ट। सोच लीजिए आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं। यहां पे ऑप्शंस में हेरफेर कर दिया उसने, ए पे फोर्थ लिख दिया और डी पे फर्स्ट लिख दिया। सो ऑप्शंस सही से चूज करना सही है, बिकॉज क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यू आर लुकिंग फॉर दीज थ्री कॉम्बिनेशंस इन विच ट्राइंगल इज देयर, वेल ट्राइंगल इज मिसिंग ओवर हियर, तो इन एनी के सेकंड तो बनता ही नहीं, इसमें ट्राइंगल आपको नजर ही नहीं आ रहा। देन वी हैव गॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज विजिबल, दैट इज विजिबल, एंड देन यू हैव गॉट well other shapes also. This is a trapezium and then there is this particular shape and then you need to place. So first seems to be the right answer, that is the first diagram, but first diagram का आंसर कहां पे लिखा है, डी में लिख रखा है, बिकॉज आप देख पा रहे हैं डी में ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, राइट। तो ये ध्यान से पिक कीजिए, जब आप ऑप्शन को पिक करें तो बिल्कुल सही से पिक करें। आई रिपीट वंस अगेन, आपको इन तीन को फिट करके एक डायग्राम बनाना है, एंड डायग्राम में अगर आप नोटिस करें तो कहां कहां क्या क्या है, राइट। ट्रिपीजियम, this is trapezium, to some extent it is visible over here, right, and then a triangle and then the rest of the diagram, right। आप इसको थोड़ा सा टर्न कर दीजिए तो कुछ कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, राइट। सो लेट्स सी फीड क्या हो रखा है आंसर, बिल्कुल सही है, आंसर इज डी, दैट इज फर्स्ट डायग्राम इज एब्सोल्युटली दी राइट डायग्राम। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। कुछ बच्चों ने बोला तो सही था, ऑप्शन 1 बोला था, बट शायद उन्होंने मींस ये नहीं देखा कि ए पे 4 लिखा है और 4 पे लिखा है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम दिस अ सीरीज क्वेश्चन, डायग्रामेटिक सीरीज और पिक्टोरियल सीरीज। आपको डिकोड करना है इनमें से कौन सा आंसर बनेगा, क्विकली कीजिए सॉल्व। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। ए, बी, ये तो पहली बार होगा कि मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। बच्चे ध्यान से देखिए, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एनालॉजी, जो इनमें कनेक्शन है वही इन दोनों में कनेक्शन होने वाला है। तो नोटिस कीजिए, व्हाट इज द कनेक्शन, द कनेक्शन इज ये क्रॉस ऊपर जा रहा है, लाइन बन रहा है, तो दैट मींस अगर यहां पे हेक्सागन है तो यहां पे पक्का हेक्सागन रहा होगा, यहां पे हेक्सागन रहा होगा। इफ दैट इज द केस तो सेकंड ऑप्शन नजर आता है, बट यू कैन टेल अदर्स आल्सो। व्हाट इज द लिंकेज, व्हाट इज द लिंकेज, यू कैन चेक ट्राइंगल्स। सो अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होने चाहिए। सो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, बट स्टिल आप फर्स्ट ऑप्शन को भी देख लीजिए। मींस टॉप लेयर पे क्या आ रहा है, टॉप लेयर पे हमारे पास डॉट है, वो कहां से आए हैं, यहां से मिडल से आए हैं। तो दैट मींस अगर यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर्स होने चाहिए, यहां पे स्क्वायर्स होने चाहिए, राइट। सो दैट मींस द ऑप्शन इज, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 और बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अजय बिल्कुल सही है, अंजना सही है, साहिल सही है, तनिष्क सही है, अनीता सही है, सब सही है, राइट। Well, 135 in stage 2 with category for sure you will clear, for sure, for sure। ये है कौन भाई, यहाँ पे हैं रुत्व यादव, you would be clearing for sure, right? Very good। आपने सबसे पहले बताया था मृदुल, ओके वेरी गुड। चलिए
फाइन, सो द आंसर इज ऑप्शन 2, बिल्कुल सही. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बताइए नेक्स्ट. सिलेक्ट अ फिगर विच कंटिन्यू द सीरीज इन द गिवन पिक्चर. घड़ी की सुइयां बनी है, आपको बताना है नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा. फॉर ऑल दोज हु आर जूनियर्स, जिन्होंने एसओएफ एनएसटीएससी एग्जाम्स भर रखे हैं, उनके पेपर आने वाले हैं. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. दे शुड डू वेल इन द एग्जाम. पेपर आसान होता है बट एक्यूरेसी मैटर करती है. आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते. मेडल जनरली उसी को मिलता है जिसके फुल मार्क्स होते हैं. सो एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट. दैट्स व्हाई व्हेन वी आर सॉल्विंग इजियर क्वेश्चंस आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्यूरेट, कि आपकी वहां पे गलती ना हो बिल्कुल भी. ए, ओके. चलिए कहे जरा इसको डिकोड फटाफट. सो यू कैन सी द मूवमेंट इज गोइंग ऑन बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड. पहले आर हैंड को देखते हैं. आर हैंड, देन आर हैंड, देन आर हैंड, देन आर हैंड, देन आर हैंड. दैट मीन्स अगर आप नोटिस करें तो क्या चल रहा है, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज. तो अभी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स इट शुड बी ऑन द टॉप. आई रिपीट, जो आपका आर हैंड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. पहले 90 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 45 डिग्री. नोटिस कीजिए यहां से यहां 90 डिग्री, देन 45 डिग्री, then 90 degree, then 45 degree, now 90 degree. So now 90 degree means should be on the top. Similarly, I need to notice the minute hand also. Minute hand किस तरीके से चल रहा है ये चेक करते हैं. Minute hand, I can see the movement of minute hand this way, then moving this way. That is 135 degrees, and then 135 degrees clockwise top, then 135 degrees this way, then 135 degrees. अब अगर इस डायग्राम के बाद आप इसका मूवमेंट करते हैं 135 डिग्रीज, so it will be somewhere over here, right? तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है. That is very much clear to me. That is option number 4th. So 4th seems to be the right answer. That is D option. बिल्कुल सही. चलिए बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने. और भाई जिन्होंने भी सही बताया या समझ आया इन दोनों केसेस में, थोड़ा स्माइली थम्स अप ताड़ियां बनाइए और मुझको बताइए कि आपको क्लियर है, और सेशन लाइक्स भी बढ़ाइए, राइट? बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड द सेशन. हमने अप्रोक्स 8 to 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, राइट? तो इससे आपको एक अच्छा फील आ गया होगा कि ये वैरायटी किस क्वेश्चंस की है या किस तरीके की है, राइट? एक बार आंसर टैली कर लें फटाफट. यस, 4 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, राइट? तो आई रिपीट अगेन, दैट इज जो आपके पास आर हैंड था वो 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, और जो मिनट हैंड था वो क्लॉकवाइज जा रहा था 135 डिग्रीज, राइट? चलिए लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now this is the last question for the day. That is the challenge problem. For this question, you need to post your answer in the comment box. Once this session ends, post your answer with your name, with your class. I repeat, once this session ends, post the answer to this question with your name and class. तो next session जो कि day after tomorrow है, उसमें मैं बताऊंगा किन बच्चों ने सही आंसर दिए, right? जिन्होंने भी सही आंसर दिए होंगे. I repeat once again, this is a very basic challenge problem. आपको बताना है इस प्रॉब्लम में कि यहां पे डायग्राम कौन सा आएगा, राइट? यहां चैट में पोस्ट नहीं करना, आपको आंसर पोस्ट करना है कमेंट्स में. वंस दिस सेशन एंड्स, तो कमेंट्स में आपको अपना नेम एंड क्लास के साथ आंसर को पोस्ट करना है बच्चे, राइट? एंड आई शैल बी स्पीकिंग आउट द नेम्स ऑफ ऑल दोज जो सही आंसर देंगे इन डे आफ्टर टुमारोज सेशन, राइट? सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन. आपने कुछ सीखा होगा, कुछ प्रैक्टिस की. अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है. अब आपको ये हमेशा याद रहेंगे, राइट? ये केरला का पेपर एनटीएसई का आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, राइट? चलिए, सो फॉर ऑल दोज हु विश टू ज्वाइन वीओएस वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, वोल्ट आने वाला है दोबारा से 27 नवंबर को 3 बजे. अगर आप वोल्ट के थ्रू
वीओएस बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के, तो वोट जरूर दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। 3 PM है और आपको रजिस्टर करना है vdnt.in volt 21YT, राइट। इस लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप वोल्ट की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे vedantu.olympiad.com पे, राइट। और वहां पे आप खुद को रजिस्टर कीजिए, राइट, एंड वोल्ट दीजिए, राइट। Not only that, there is another special thing that is for 8th, 9th and 10th IOQJS का क्रैश कोर्स आ रहा है। IOQJS is a premier examination जो 8th, 9th, 10th के बच्चे जो एलिजिबल होते हैं अंडर 15 years of age वो ये देते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। इट इज ऑफ ओनली 499 रुपीज, राइट। तो अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो दिस इज द लिंक, दैट इज vdnt.in IOQJS आगे CC21, CC मींस क्रैश कोर्स, 21 मींस 21 ईयर चल रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, दैट इज vdnt.in IOQJS CC लिखिए और उसके बाद 21 लिखिए, तो आपके पास क्रैश कोर्स का पेज खुल जाएगा। 499 का वेरी नॉमिनल कोर्स है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी लगा पाते तो भी आप रिकॉर्डिंग्स देख पाएंगे, सो इट इज गुड टू ज्वाइन दिस, राइट। इट विल गिव यू अ होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। IOQJS साइंस का पेपर होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, पहले मैथ्स भी आता था, मैथ्स नहीं आता, राइट। नॉट ओनली दिस, देयर इज वन स्पेशल थिंग, दैट इज देयर इज अ टेस्ट सीरीज फॉर ऑल IOQJS एस्पायरेंट्स। अगर आप टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हैं तो 25 नवंबर को टेस्ट है, यानी कि कल, और उसके लिए भी लिंक आपके सामने है vdnt.in/IOQJSYT। इस लिंक पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए और टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए IOQJS की, राइट। चलिए, सो विद दिस वी मूव ऑन टू द एंड, राइट। एंड फॉर ऑल दोस हु हैव ऑलरेडी गॉट अचीवमेंट, जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था कि उनका IMO क्लियर है या उनका NSO क्लियर है, अगर आपके पास कुछ भी एकेडमिक अचीवमेंट है तो आप डायरेक्टली VOS बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज fill this Google form, and the Google form is again a similar one, vdnt.in/VOSMAT, क्योंकि मैट की क्लास है, VOS की क्लास है, तो याद रखिए vdnt.in/VOSMAT। इस पे जाइए, क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। आर रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी कॉलिंग यू बैक फॉर श्योर, राइट। चलिए, सो विद दिस आई मूव ऑन टू द एंड। बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड कीप ऑन लर्निंग एट वेदांतु।